अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिल आखिर जो स्टेटस को था वो एक बार फिर जीत गया और एक कोशिश, एक स्ट्रगल जो इमरान खान ने जारी रखी हुई थी उस पर उनको नाकामी का सामना करना बड़ा वक्ती तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि भी और भी बहुत रास्ते हैं, अभी राहें बंद नहीं हुई, अभी बहुत सारी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। अब अपोजिशन जो है वो अपोजिशन जो कहती थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जमहूरियत को बहाल किया जाए, जो उनके नज़दीक जमहूरियत नहीं थी क्योंकि वो खुद इक़्तिदार में उस टाइम नहीं थे। तो अब वही अपोजिशन मुकर गई है, वो फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, जिसकी बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से एक फैक्टर ये भी है कि अपोजिशन को ये बात अच्छे से पता है कि इमरान खान साहब अगर अब अवाम में जाएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जो कि वो अब भी चलाएंगे, खैर वो जब चलाएंगे तो अवाम में इनकी मकबूलियत बढ़ेगी। जिस तरह से KPK के इलेक्शन के दूसरे मरहले में यकीन नहीं आ रहा था कि तहरीक इंसाफ वापस कम बैक करेगी, क्योंकि वो कम बैक कर गई और कम बैक करने की वजह ये थी कि जो इमरान खान का बयानी है कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश की जा रही है, वो तूल पकड़ा, वो कामयाब हुआ उधर, और लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई कि वाकई बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान को हटाया जा रहा है। तो इमरान खान अब इसी बयानी को लेकर आगे चलेंगे और पूरे पाकिस्तान में इस बयानियों को फ़रोग़ देंगे और उनकी मकबूलियत पहले से ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो अपोजिशन को डर है कि इसी मकबूलियत के साथ अगर इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो वो 2/3 मेजोरिटी भी लेके जा सकते हैं, इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस कामयाबी को रोकने के लिए जो है वो अपोजिशन बंद बांधे हुए है। और दूसरी जानिब वो इलेक्शन कमीशन जो पिछले माह से जिसको कहा गया है कि पूरी इलेक्शन की तैयारियां शुरू करे, हल्का बंदियाँ करे, वो भी कूद पड़ा उस दौरान, समात के दौरान, कि जी 7 माह चाहिए हमें इलेक्शन के लिए। तो जब 7 माह इलेक्शन के लिए चाहिए तो इससे एक चीज़ लग रहा है कि अपोजिशन की तरफ झुकाव उस अदारे का भी चला गया, क्योंकि माजी में भी इलेक्शन कमीशन का जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ रहा है कई दफ़ा। इसके अलावा जब कहा जाता है कि इदारे न्यूट्रल हैं, अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो फिर रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों लगी, सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल गई, दरवाजे क्यों खुल गए। 63A की समात इससे पहले की है, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ के समात जो है वो दायर की थी अदालत में। इससे पहले की जो है वो पटिशन दायर हुई है 63 आर्टिकल के हवाले से कि मॉनेटरी फ़राकीन के हवाले से ये आर्टिकल क्या कहता है, जिस पर अभी तक जवाब नहीं आया। दूसरी बार जब कहा गया कि ख़त देख लें तो उन्होंने कहा जी ख़त नहीं हम देख सकते। तो अब भी मंडे को वो पटिशन चली गई है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ नहीं निकलना, जब इदारे मुतनाज़ा हो रहे हों तो तब उसमें भी कुछ नहीं निकलना। लेकिन होप अभी भी है कि शायद कुछ हो जाए उसके अंदर। लेकिन एक और जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कहा जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दूध के दूल्हे हो चुके हैं। हालांकि उन पर अभी भी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है FIA में। ज़ाहिर सी बात है, उनका कहने का मकसद ये है कि इन्होंने FIA उड़ानी, इन्होंने नैब उड़ानी है, इन्होंने ओवरसीज़ वोटिंग का जो हक है वो छीना। ओवरसीज़ वोटिंग के हक से मुझे याद आया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर का जो रेट है अभी हाल ही में जो है वो गिरा है, नीचे आया है। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मार्का मार लिया है, और शहबाज शरीफ की खुशी की वजह से ये डॉलर जो है वो नीचे आ गया और रुपया ऊपर चला गया। और इमरान खान पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको लिंक कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कि डॉलर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो शहबाज शरीफ आए हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन पर ज़्यादा एतबार कर रहे हैं। तो देखें डॉलर बेचना शुरू हो गए हैं, डॉलर का रेट नीचे आ गया है। तो मैं उन दोस्तों की आंखें खोलने के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मैं खुद बाहर रह चुका हूँ और मुझे पता है कि पैसे किस तरह से बाहर भेजे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरब में रहते हैं तो रियाल आपके जो हैं वो जब आप कन्वर्ट करने जाते हैं तो वो रुपीज़ में होंगे, ना कि डॉलर में होंगे। सिर्फ जो अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं ना वो डॉलर में बेचते हैं, ठीक है। लोग ओवरऑल जो थ्रू आउट जो मुल्क में रहते हैं लोग, वो उन्हीं अपने मुल्कों की करेंसी को ही वो कन्वर्ट कराते हैं रुपये में, और डॉलर में तो कराएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो ये कहना कि जी इस वजह से डॉलर का रेट नीचे चला गया, डॉलर का रेट नीचे चला गया कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान पर भरोसा नहीं करते, शहबाज शरीफ पे करते हैं और इमरान खान झूठ बोलते हैं, तो ये तासुर गलत है और ये प्रोपेगेंडा है महज। और इस जो तरसीलात ज़र है, ज़र मुबादला है, वो रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है उसके अंदर, तो ये बात गलत है। तो अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसके बीच में अब भी इमरान खान साहब हिम्मत नहीं हारे हुए। और अली मोहम्मद ख़ान कल जिस तरह से तकरीर कर रहे थे, वो एक इमरान खान के एक सिपाही हैं, इमरान खान के एक कह लें बड़े होनहार किस्म के सरगर्म रुकन हैं, और वो बैठे रहे
174 کے بیچ میں جس طرح شور ہوٹنگ ہوتی رہی اور یہ کہتے تھے جمہوریت کی پاسدار. اور ایک حامد میر صاحب جو ہیں، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر اسد کیسر نے یہ بات کی کہ عمران خان جو ہیں، میں ان کے ساتھ 25 سال رہا ہوں، انہوں نے غیر جانبداری جو ہے نا اس کا ثبوت نہیں دیا بلکہ جانبداری کا ثبوت دیا ہے، تو ایسے کو یہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے بندے کو. بڑی تنقید کی. اور پھر جب ایاز صادق کی ہینڈ اوور کی انہوں نے اس جو ایوان کی کاروائی، تو وہ جو ایاز صادق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سارے ایوان میں موجود ہیں، مجھے نواز شریف کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے. تو اس پر وہ خاموش کیوں ہیں حامد میر صاحب؟ کیوں بکاؤ مال بنے ہوئے ہیں؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بکاؤ مال ہیں، نون لیگ کے درباری ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یہ. تو خیر علی محمد خان جو ہیں انہوں نے اسپیچ کی اور بڑی شاندار انہوں نے اسپیچ کی اور اسپرٹ کا مظاہرہ کیا کہ ہم اب بھی ہمت نہیں ہارے ہوئے. تو جب علی محمد خان جو ہیں وہ حوصلہ نہیں ہارے تو پھر عمران خان کا تو حوصلہ ابھی بھی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا. اور اب یہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، گامیں چلا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اکٹھا کر کے شاید وہ ملک کو جلانے نکلے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے. آرمی چیف کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو سیک کر دیا ہے عمران خان نے، لیکن جس ٹائم یہ خبر چل رہی تھی اس ٹائم آرمی چیف قمر باجوہ جو ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو 5th جنریشن وار عمران خان کے خلاف بھی باقاعدہ پراپر شروع ہوئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.